Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is if the group data is given, then how can we find the range and standard deviation? So first we discuss the range. If the data is given, how can we find the range? So let's see the definition of range. Range measures the extent of variation between two extreme observation of a data uh, of a data set. It is given by the formula range is equal to x maximum minus x minimum, and x maximum denoted by xm and x minimum denoted by x naught. So when the data is given and we find the range, then we use this formula. Range is equal to xm minus x naught. Randomly अगर हमारे पास कोई भी डाटा गिवन होगा लाइक दिस, तो हमने डाटा में से चेक करना है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मीन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सो हमने आइडेंटिफाई करना है these two numbers, maximum and minimum. When we identify the maximum and minimum number, then we can find the range by using this formula: maximum number minus minimum number, and we get the range. Okay, so let let's see a question, so then we discuss so next हमारे पास एक और डेफिनेशन है standard deviation. So if we have a given data, let randomly हमको डाटा ले लेंगे, तो हम standard deviation किस तरह फाइंड करेंगे। Standard deviation is defined as the positive square root of mean of the squared deviation of xi, where I is equal to 1 2 3 to n observation from their arithmetic mean. In symbols we can write standard deviation of x, and standard deviation of x is equal to s. We can denote standard deviation by s, and the formula of standard deviation is square root of summation x minus x bar whole square over n, where x bar is a मीन। हमने मीन फाइंड किया था, किस तरह फाइंड करते थे, एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन, वेयर समीशन एक्स इस एक्स के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, समीशन उनका सम करता था, एंड स्मॉल एन इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. So firstly we can find summation x, and then we can find x minus x bar whole square, एंड देन समीशन करना है उनका, और उनको एन पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देना, एंड देन स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी. लेट्स सी अ क्वेश्चन. अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में एक डाटा गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 हैं, एंड हमने फाइंड करना रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट वी हैव अ सॉल्यूशन. एक्स को हम डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एक्स से, and here x max is equal to 15,000 and x minimum is 11,500. so we have xm is 15,000 and x minimum को हम x naught से डिनोट कर रहे हैं, तो x naught की वैल्यू आ जाएगी 11,500, and the range is equal to x max minus x minimum, so 15,000 minus 11,500 which is equal to 3,500, and तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी 3,500 रेंज आ जाएगी. एंड अगर हम मीन फाइंड करें तो मीन किस तरह फाइंड करेंगे, समीशन एक्स ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो एक्स हमारे पास ये है,
इनका समीशन फाइंड करें, सम फाइंड कर देंगे ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। सो हमने इसको 5 पे डिवाइड कर दिया एंड इन 5 ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके 5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 13,640। एंड नाउ like make a table like this, and I would like to say that if you would like to see over here, then I would like to tell you about this. Okay, so ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी एंड इस कॉलम में हमने x माइनस एक्स बार फाइंड कर दिया है एंड यहाँ पे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर फाइंड कर दिया है। x बार हमने फाइंड किया है वो 11,640 आया है। तो ये हमने x माइनस एक्स बार फाइंड करना है। सो x में से x बार की वैल्यू को, ये हमारे पास x बार है, x में से x की वैल्यू, x में से x बार को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 11,500 में से 13,640 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी एंड इसका स्क्वायर फाइंड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी एंड सेम एज इट 12,400 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो ये आंसर आएगा एंड इसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा एंड सेम एज इट अदर 3 नंबर्स के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्क्वायर रूट ऑफ समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। so we can find summation of x minus x bar whole square। इन सब को हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस x कितनी है, 5 हैं, तो यहाँ पे n5 आ जाएगा एंड हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। हमने ये वैल्यू भी फाइंड कर ली है एंड ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये वैल्यू आती है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये आया है। तो इस वैल्यू को उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर दें एंड n इज 5। so we can take firstly we can divide this number by this and we get this answer and we can take a square root of this number and we get finally 1417.88। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और हमने यही फाइंड करना था कि हमारे पास एक डाटा गिवन था, उसके हमने रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा।